वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं उसका जो सब्जेक्ट है लैंगिक हमला। लैंगिक हमला क्या है इसके बारे में बात करने वाला हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप इस क्वेश्चन से पूछा गया था, इस संदर्भ से पूछा गया था। तो आज के इस सेशन में लैंगिक हमला के बारे में जानेंगे कि लैंगिक हमला का नेचर क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी अधिनियम क्या होता है, इसमें किस तरह की सजा होती है और लैंगिक हमला कब कारित होता है। लैंगिक हमला किस पर लागू होगा, क्या ये बच्चों पे लागू होगा, बड़ों पे लागू होगा, महिलाओं पर लागू होगा या बुजुर्गों पर लागू होगा। तो लैंगिक हमला का नेचर और प्रकृति क्या होगा ये जानेंगे। इस अपराध के लिए सजा कितनी होती है, सजा इसमें न्यूनतम से लेकर मृत्युदंड और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। उसके भी नेचर्स हैं, उसके भी कंडीशंस हैं, उसको भी आज जानेंगे। लैंगिक हमला की धारा क्या है, किस धारा में यह अपराध कारित होता है और वह कौन सी कंडीशंस होते हैं जिस पर लैंगिक हमला का धारा लागू होता है। अब बात करेंगे क्या यह छोटे बच्चों पर लागू होगा। छोटे बच्चों का मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चों पर यानी लड़के और लड़कियों के साथ अगर इस तरह का लैंगिक हमला हुआ तो उन पर क्या यह नियम लागू होगा, इसके भी टर्म्स कंडीशन को जानेंगे और समझेंगे। साथ ही लैंगिक हमला अधिनियम 2012 क्या कहता है इसको भी विशेष रूप से जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह शब्द अपने आप में एक अनूठा शब्द है जो अपने आप में काफी अलग अलग अपराध को सम्मिलित करके चलता है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में लैंगिक हमला क्या होता है। लीगल लॉ ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। लीगल ऑफ लॉ इंडिया की एक कोशिश रहती है कि अपराध पर अंकुश लगे, घर बैठे आपको कानूनी सलाह मिले, वो भी ऑनलाइन, आपको बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत ना पड़े और कोई भी सलाह, किसी भी तरह की राय आप बस कुछ चंद मिनटों में आप पा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी परिस्थिति से या किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो निश्चित रूप से लीगल लॉ ऑफ इंडिया आपके लिए मददगार साबित होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो अब बात करते हैं कि लैंगिक हमला क्या है। लैंगिक हमला के बारे में जानने के से पहले हमें कुछ बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। अगर इन बिंदुओं को समझेंगे और जानेंगे तो आप बखूबी समझ पाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लैंगिक हमला के बारे में जो इसका डेफिनेशन दिया गया, जो इसकी परिभाषा दी गई है, वह कुछ इस प्रकार का है। अभियुक्त के द्वारा लैंगिक आशय से पीड़िता के अंगों, लिंग, योनि, गुदा या स्तनों को स्पर्श करना, शारीरिक संपर्क को अंतर्ग्रस्त करता हुआ कोई भी अन्य कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के अर्थ में लैंगिक हमला कहलाएगा। यानी लैंगिक हमला के लिए यह जरूरी है कि वह पीड़ित या पीड़िता के जो अंग हैं उनका स्पर्श होना चाहिए और या फिर शारीरिक अंतर्ग्रस्त भी होना चाहिए, तभी जाकर के यह कृत्य पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत लैंगिक हमला कहलाएगा। यह आपका डेफिनेशन है। अब थोड़ा आगे चलेंगे। न्यायालय ने शारीरिक संपर्क को प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अर्थात स्पर्श, दूसरे शब्दों में हम ये कहें स्किन टू स्किन, अगर स्किन टू स्किन यानी जिसे हम स्पर्श कह सकते हैं, टच होना कह सकते हैं, भी लैंगिक हमला के अंतर्गत आएगा। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने एक फैसला दिया। तो शरीर का स्पर्श होना, स्किन टू स्किन टच होना भी लैंगिक हमला के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे इस अपराध के लिए न्यूनतम जो सजा है वह 3 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की कठोर सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है, या उम्र कैद या फांसी की सजा का प्रावधान भी है, जो केस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लैंगिक हमला की केस की प्रकृति क्या है, अगर यह प्रकृति जो है काफी गंभीर है तो निश्चित रूप से आपको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से लैंगिक हमला जो है आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके पूरे करियर को समाप्त कर सकता है। आगे बढ़ेंगे और जानेंगे पॉक्सो एक्ट क्या कहता है और यह क्या है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का जो अधिनियम 2012 है उसे ही पॉक्सो एक्ट के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 2012 में लाया गया। 2012 तक जो पूरे भारत में जो बालक बालिकाओं का यौन शोषण हुआ, उनके साथ जो लैंगिक अपराध हुआ, उसे देखते हुए इस धारा को लाने की आवश्यकता पड़ी
और उस 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों को, बालिकाओं को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि यह बालक बालिकाओं को लैंगिक अपराध से बचाने के लिए यह एक तरह का संरक्षण प्रदान करता है, एक तरह का कानून है जो उन्हें बचाने का कार्य करता है। पाक्सो अर्थात इसके पूरा नाम जाने, फुल फॉर्म जाने तो पाक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। यानी ये सेक्सुअल ऑफेंस से बच्चों को बचाने के लिए यह धारा बनाई गई थी, यह नियम बनाया गया था, यह कानून बनाया गया था, जिसे 2012 में अप्लाई किया गया, लागू किया गया था पूरे भारत में। यह एक्ट 18 साल से कम के बच्चों अर्थात लड़के और लड़की दोनों पर सामान्य रूप से लागू होता है और इसमें विशेष रूप से यौन अपराध का होना अगर कारित होता है तो यह एक्ट लागू होगा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आप समझ चुके होंगे कि पाक्सो एक्ट क्या है और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 क्या कहता है और लैंगिक हमला जो है किन किन परिस्थितियों में होगा, ये सारी बात अब तक आप जान चुके हैं। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।